हेलो एवरीवन, मैथ्स विद शफिका चैनल में मैं शफिका आपका वेलकम करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th के लॉगरिथम टॉपिक के 60 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अब हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। 61 क्वेश्चन देखिए 61, इफ log base 4 power 2 plus log base 4 power 4 plus log base 4 power 16 plus log base 4 power x is equal to 6। और मुझे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगी देखिए, प्रूफ देखिए इसका। log बेस 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 और इसकी पावर क्या है 2 प्लस log बेस 4 पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस log बेस 4 को लिख सकते हैं क्या, या फिर हम ऐसे कर देते हैं, ये बेस 4 16 को लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 2 प्लस log बेस 4 पावर x इज इक्वल टू क्या दे रखा है 6। ठीक है, अब log के साथ जो नीचे वाली डिजिट है अगर वो पावर में है तो वो पावर आगे आ जाती है, बट वो किस में आ जाती है फ्रैक्शनल फॉर्म में। log के साथ नीचे वाली जो डिजिट है अगर वो पावर में है तो वो पावर आगे आ जाती है और किस में आ जाती है फ्रैक्शन में। log बेस 2 पावर 2 प्लस 1 प्लस log के साथ अगर ऊपर वाली डिजिट पावर में हो तो वो पावर हमारी क्या हो जाती है आगे 2 log बेस 4 पावर 4 प्लस log बेस 4 पावर x इज इक्वल टू 6। ठीक है, हाफ log बेस 2 पावर 2 1 प्लस 2 log बेस 4 पावर 4 क्या हो जाता है 1 प्लस log बेस 4 पावर x इज इक्वल टू 6। फिर log बेस 4 पावर x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 प्लस 1 3 माइनस 1 बाय 2, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 1 बाय 2। log बेस 4 पावर x इज इक्वल टू, जब मैं इसका एलसीएम लेती हूं 1 और 2 का एलसीएम आ जाता है 2, 1 2 जा 2 2 3 जा 6 माइनस 1 क्या आ गया 5 बाय 2। ठीक है, अब ये क्या आ गया देखिए log बेस 4 पावर x किसके इक्वल आ गया 5 बाय 2, तो दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा x, ये वाली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कौन सी, log a पावर b इज इक्वल टू c, देन b इज इक्वल टू a रेज टू पावर c। इसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसमें क्या है b क्या है x इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 5 बाय 2। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 और इसकी पावर क्या है 5 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया 2 रेज टू पावर 5 और 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है 32। क्या आ गया आपका आंसर 32। इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना था x निकालना था, x की वैल्यू क्या आ गई 32। दिस इज आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या क्या रखा है, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर k फॉर विच द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे रखी है log बेस 16 पावर x कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस log बेस 16 पावर x प्लस log बेस 16 पावर k इज इक्वल टू 0। और मुझे इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की। कैसे निकालेंगे देखिए, प्रूफ, यहां पर log बेस 16 पावर x, यहां पर भी log बेस 16 पावर x, तो मैं क्या कर देती हूं log बेस 16 पावर x को मैंने कोई वेरिएबल पुट कर दिया क्या y। अब ये क्या है log बेस 16 पावर x, इसको मैंने पुट किया y की पावर 2 माइनस y प्लस, इसको मैं y नहीं रख सकती क्योंकि मैंने पुट क्या किया है log बेस 16 पावर x, बट यहां क्या है log बेस 16 पावर क्या है k।
तो ये हमारी एज इट इज रह जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये मेरी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन हो गई। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर a क्या है, y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a, y का जो कोफिशिएंट है वो b, और जिसके साथ y नहीं है वो क्या है मेरा c। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 log बेस 16 पावर k। अब मैं इसको 0 के इक्वल रख के वैल्यू फाइंड आउट करती हूं। देखिए माइनस 4 log बेस 16 पावर k इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, log बेस 16 पावर k इज इक्वल टू 1/4। ये जो 4 या मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड। अब फिर से वही प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाई है, log a रेज टू पावर b इज इक्वल टू c, देन b इज इक्वल टू a रेज टू पावर c, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 16 रेज टू पावर 1/4, देन k इज इक्वल टू 16 को हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 4। मैंने 4 पावर में ही क्यों बनाया, क्योंकि इसकी जो फ्रैक्शनल डिजिट है, मतलब इसकी जो पावर है वो 1/4 है, तो इसीलिए मैंने 16 को 4 पावर में बनाया, और इसकी पावर क्या है 1/4। देन k इज इक्वल टू 4 से 4 कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई 2। यहां पर मुझे k की वैल्यू निकालनी थी बेटा, और मैंने गलती से लिख दिया था x, तो k की वैल्यू क्या आ गई इस क्वेश्चन में 2। ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b, b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c, एंड c रेज टू पावर z इज इक्वल टू a। और मुझे क्या बताना है कि x y z मेरा किसके इक्वल होगा, ये चीज मुझे फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ, यहां से क्या है a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b रेज टू पावर 1/x, b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी c रेज टू पावर 1/y, c रेज टू पावर z इज इक्वल टू a, देन c इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1/z। अब मैं यहां क्या करती हूं, देखिए मेरे पास a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b है, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यूज इन 2, मैं सेकंड इक्वेशन का यूज कर रही हूं, सेकंड है b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c, और b की जो वैल्यू है वो मैं फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू ऑफ b पुट इन 1 2, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए b की वैल्यू क्या है, b की जगह मैंने रख दिया a रेज टू पावर x, और इसकी पावर क्या है y, किसके इक्वल है c के, a रेज टू पावर x इंटू y इज इक्वल टू c। अब यहां पर देखिए क्या रखेंगे, अब वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ a, c की जगह या a, वैल्यू ऑफ a की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हम किस में रख देते हैं, इस इक्वेशन में, a रेज टू पावर, a की वैल्यू क्या है c रेज टू पावर z, ठीक है, और यहां पर इसकी पावर क्या है xy इज इक्वल टू c रेज टू पावर कुछ नहीं है, दैट मींस 1, तो ये क्या हो जाएगा c रेज टू पावर xyz इज इक्वल टू c रेज टू पावर 1। बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी, xyz किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, यही मुझे फाइंड करना था, xyz किसके इक्वल है 1 के, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। मुझे दे रखा है a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b, और b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c। ये जो b रेज टू पावर y है किसके इक्वल है c के। यहां मैंने क्या किया, ये जो b की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में b इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, इस b की जगह मैंने रख दिया a रेज टू पावर x, और इसकी पावर क्या थी y, किसके इक्वल है ये c के।
तो a रेस टू पावर क्या हो जाएगा, xy इज इक्वल टू c। अब देखिए थर्ड इक्वेशन में मुझे पता है a की वैल्यू क्या है, c रेस टू पावर z, तो इस a की जगह मैंने रख दिया c रेस टू पावर z, और उस पूरे की होल पावर क्या है, xy। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करती हूं c रेस टू पावर xyz किसके इक्वल होगा, c रेस टू पावर 1 के। बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी, xyz किसके इक्वल हो गया, 1 के। यही हमें फाइंड आउट करना था, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, द वैल्यू ऑफ log बेस b पावर a इंटू log बेस c पावर b इंटू log बेस a पावर c किसके इक्वल होगा, ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करते हैं हम प्रूफ। अब देखिए यहां सबका बेस अलग अलग है, मैं क्या कर देती हूं 1 बाय, जैसे ही मैं इस डिजिट को रेसिप्रोकल करती हूं तो जो a है वो नीचे आ जाएगा और b है वो ऊपर, मतलब दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, इनटू 1 बाय log bc इंटू 1 बाय log ca। ठीक है, अब देखिए 1 बाय, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय log b बाय log a इंटू log c बाय log b इंटू log a बाय log c। ये प्रॉपर्टी है हमारी कि जब भी log के बेस में भी और पावर में भी कोई डिजिट होती है तो दोनों डिजिट के साथ क्या लग जाता है, log, ऊपर वाली के साथ भी log और नीचे वाली के साथ भी log। log b से log b कैंसिल, log c से log c कैंसिल, log a से log a कैंसिल, क्या रह गया 1। तो इसका मतलब log बेस a पावर log बेस b पावर a इंटू log बेस c पावर b इंटू log बेस a पावर c किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, देखिए क्या कह रखा है, इफ log बेस a पावर ab किसके इक्वल है, x के, और मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, log बेस b पावर ab किसके इक्वल होगा। देखिए कैसे करते हैं हम ये, यहां से देखिए पहले तो क्या करें, इसको क्या लिख सकती हूं, देखिए log बेस a, यहां से प्रूफ है log बेस a, log के साथ जब डिजिट्स मल्टीप्लाई में होती हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b, बेस इसका क्या रह जाएगा b। ठीक है, यह प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है ना, log के साथ जब डिजिट्स मल्टीप्लाई में होती हैं तो दोनों डिजिट के साथ log लग जाएगा और बीच में साइन किस चीज का आ जाएगा, प्लस का। log बेस a प्लस log बेस a एज इट इज, और यहां क्या आ जाएगा b, और ये किसके इक्वल है, x के। ठीक है, अब हमें पता है क्या, log बेस a पावर a क्या होता है 1 प्लस log बेस a पावर b इज इक्वल टू x, फिर log बेस a पावर b इज इक्वल टू x माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट मुझे क्या फाइंड करना है, log बेस b इन पावर ab किसके इक्वल होगा। अब इसमें फिर से वही ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, log बेस b log a प्लस log b, और इसका बेस भी क्या है b। फिर देखिए log बेस b पावर a प्लस log बेस b पावर b क्या होता है 1। ठीक है, बट मेरे पास जो इक्वेशन 1 में वैल्यू है वो किसकी है, log बेस a पावर b की है, तो मैं इसको क्या कर लेती हूं, रेसिप्रोकल कर दूं इसका। जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूं मेरे पास ये क्या आ जाएगा, log बेस a पावर b, और प्लस में क्या है 1। अब देख 1 का हम यूज करते हैं, 1 में log बेस a पावर b की वैल्यू क्या है, x माइनस 1, और प्लस में क्या है 1। जब हम एलसीएम लेते हैं क्या आ जाएगा एलसीएम, x माइनस 1, 1 प्लस इस 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है मतलब 1, x माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, क्या रह गया
x अपॉन में x माइनस 1। यही चीज मुझे फाइंड करनी थी। log बेस b पावर a b किसके इक्वल हो जाएगा, x अपॉन x माइनस 1 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, इफ x इज इक्वल टू -2 देन द वैल्यू ऑफ log बेस 4 और यहां पर क्या है x स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 log बेस 4 और यहां से 4x रेज टू पावर 4 किसके इक्वल होगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा बेटा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से होगा। अब तक मैं बहुत से क्वेश्चन ऐसे करवा चुकी हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 4 इनटू log बेस 0.5 पावर 2 किसके इक्वल होगा। देखिए, प्रूफ 4 इंटू, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, log 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 और पावर क्या है 2। फिर 4 इंटू 5/10 क्या हो जाता है 1/2। फिर log ये पावर 2 है और ये 1/2 है, इस 1/2 को मैं लिख सकती हूं 2 रेज टू पावर -1। फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू log के साथ नीचे वाली डिजिट जब पावर में होती है तो वो बाहर आ जाती है और वो फ्रैक्शनल फॉर्म में जाती है, बट ये क्या है -1। -1 को अगर हम फ्रैक्शनल में भी लिखेंगे तो भी वो -1 ही रहेगा। और यहां क्या बच गया, log बेस 2 पावर 2। तो क्या आ जाएगा यहां पर 4 इंटू -1, log बेस 2 पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसका आंसर क्या होगा 4 इंटू -1 -4। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।